नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 6 बड़ी खबरों पर। जहां पहली खबर, जम्मू कश्मीर में दहशत की साजिश नाकाम, तो वहीं एनआईए ने जैश के करीबी को गिरफ्तार किया है। दूसरी खबर, नए संसद भवन के पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन को लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसा है। कहा है कि प्रधानमंत्री को नहीं, राष्ट्रपति को करना चाहिए नए संसद का उद्घाटन। तीसरी खबर, सीएम योगी ने शक्ति पूजा की फरियादियों की फरियाद को सुना है। और चौथी खबर, चित्रकूट में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई की, जहां 35 घरों पर बुलडोजर चला है। पांचवी खबर, गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर शिकंजा कसा गया है। और छठी खबर, जायरीन यानी हज यात्री का पहला जत्था मदीना के लिए रवाना हो चुका है। बढ़ते आगे, जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कुपवाड़ा से जैश का आतंकी गिरफ्तार। एनआईए ने जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। तो एनआईए ने जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। तो ये बड़ी खबर, आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में बड़ी गिरफ्तारी। जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जहां कुपवाड़ा से जैश का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। लगातार आतंक और आतंकियों के खिलाफ एनआईए सक्रिय है और इसी के चलते ये बड़ी गिरफ्तारी। एनआईए ने जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में ये बड़ी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी खबर, जहां जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है और कार्रवाई करते हुए एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। कुपवाड़ा से जैश का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। अब उससे पूछताछ की जाएगी, क्या मंसूबे रहे हैं, आगे क्या बड़ी प्लानिंग थी, क्या बड़ी साजिशें थी, इनका खुलासा होगा इस पूछताछ के माध्यम से। तो बड़ी सफलता एनआईए के लिए मानी जा रही है। जैश का ये आतंकी है और आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में इसकी बड़ी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए लगातार सक्रिय है आतंक के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ, और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां कुपवाड़ा से जैश का एक आतंकी गिरफ्तार किया गया है। तो एनआईए ने जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने जैश के आतंकी को गिरफ्तार करने के बाद अब उससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में क्या बड़े खुलासे होते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। क्या आखिर मंसूबे थे, इसका पता लगेगा। तो जम्मू कश्मीर में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, कुपवाड़ा से जैश का आतंकी गिरफ्तार हुआ है। तो एनआईए ने जैश के आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी? देखिए, एनआईए की ये बड़ी गिरफ्तारी और जिस तरीके से एनआईए सक्रिय है आतंक और आतंकियों के खिलाफ, बड़ी सफलता है। जैश से संबंध बताया जा रहा है और ऐसे में कई बड़े खुलासे होने की संभावना, क्या अपडेट? देखिए, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो लगातार एनआईए जम्मू कश्मीर में कार्रवाई कर रही है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में एक के बाद एक बैक टू बैक एनआईए ने छापेमारी की थी और एनआईए को बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं हाथ लगी है जम्मू कश्मीर से। जैसे मोहम्मद के आतंकी मोहम्मद उबैद को कहीं ना कहीं एनआईए ने कुपवाड़ा से गिरफ्तार किया है। उबैद मलिक की अगर हम बात करें तो इस पर तमाम तरीके की देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित होने के कहीं ना कहीं आरोप थे और ये एक जैश का बहुत बड़ा जो आतंकी है वो बताया जा रहा है। तो एनआईए का आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए लगातार इस तरीके की अगर हम बात करें तो छापेमारी करती रहती है। ऐसे में अब देखना होगा कि उबैद मलिक से जब एनआईए पूछताछ करती है तो उबैद मलिक क्या कुछ बड़े खुलासे करता है, क्योंकि एक के बाद एक एनआईए की टीम लगातार इससे पहले भी कहीं ना कहीं कार्रवाई कर चुकी है और जो आतंकी गतिविधियां हैं उनमें जो लोग सम्मिलित थे, जो संदिग्ध थे, उनके ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी किया था। ऐसे में जम्मू कश्मीर में लगातार, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव इलाका है, कुछ एरियो की अगर हम बात करें तो वहां पे एनआईए ने की टीम ने बाकायदा रेड डाली थी और एनआईए की टीम के पास और पुख्ता आधार था, क्योंकि पाकिस्तान के जैश कमांडर से भी कहीं ना कहीं जो मोहम्मद उबैद मलिक है आतंकी है वो कहीं ना कहीं संपर्क में था। और बिल्कुल, तो देखिए बड़ी ये गिरफ्तारी है और आगे किस तरीके से बड़े खुलासे होते हैं ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजीपुर से अब खबर, मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर की संपत्ति कुर्क हुई है। अंगद राय की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क हुई है। राजस्व की टीम के नेतृत्व में हुई है कुर्की की कार्रवाई, जहां जफरपुरा शहरी मौजा में कुर्क की गई है 196 हेक्टेयर जमीन,
9 मई को भावरकोल इलाके में कुर्क की गई थी संपत्ति। 9 मई को 7.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई थी। बिहार के भभुआ जेल में बंद है शार्प शूटर अंगद। शराब तस्करी के मामले में जेल में बंद है अंगद राय। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता आसिफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए गाजीपुर से। आसिफ, देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ मौके से अपडेट मिली है? किस तरीके से कुर्की की कार्रवाई हुई है? कौन कौन से बड़े अधिकारी शामिल रहे? बिल्कुल लगातार बाहुबली मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के साफ शूटर सुमार अंगद राय के 10 करोड़ की संपत्ति को आज कुर्क किया गया। एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी व स्वास्थ्य टीम की नेतृत्व में ये भारी फोर्स के साथ कुर्की की कार्रवाई की गई है। लगातार देखा जाए तो मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जा रही है। इससे भी पहले 9 मई को बाहुबली थाना क्षेत्र के अंगद राय की संपत्ति को 7 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया था। देखा जाए तो साफ शूटर अंगद राय मौजूदा समय में बिहार के भभुआ जेल में बंद है, जो शराब की तस्करी में मामले में बंद है, जो लगातार बाहुबली मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, तो देखिए एक के बाद एक ये बड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं और इसको लेकर किस तरीके से वो लिस्ट तैयार की गई है करीबियों के मुख्तार अंसारी के? देखा जाए तो बाहुबली मुख्तार अंसारी के जितने भी करीबी हैं, देखा जाए अंगद राय भी थे, इनके साथ शूटर मऊ के भी एक कोई राय थे, फिर इनके साथ में गणेश दास मिश्रा भी है। लगातार इनके जो करीबी हैं उनके ऊपर लगातार पुलिस फोर्स कार्रवाई की जा रही है। देखा जाए तो अभी भी खंगाला जा रहा है इनके कौन कौन कहाँ के मिले हैं, जो है इनके रिश्तेदार या जो भी इनके करीबी हैं। बिल्कुल, तो देखिए मुख्तार अंसार के करीबियों की भी अब खैर नहीं है और लगातार बड़ी कार्रवाइयां हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। चित्रकूट से अब खबर, अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। जिले में 35 घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध कब्जे से इमारत को मुक्त कराया गया है। पुरानी बाजार में जर्जर अवस्था में खड़ी है इमारत। जर्जर इमारत की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे थे। करवी शहर मुख्यालय के पुरानी बाजार में है इमारत, तो अवैध कब्जे से इमारत को मुक्त कराया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुरानी बाजार में जर्जर अवस्था में खड़ी है इमारत, जर्जर इमारत की जमीन पर अवैध रूप से रह रहे थे। करवी शहर मुख्यालय की पुरानी बाजार में इमारत है। तो ये खबर, जहां पुरानी बाजार में जर्जर इमारत। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता राम कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। जी, आपको बता दूं फिर से कि जिस तरह से जो है ये पुरानी बिल्डिंग थी, पुरानी कोतवाली के नाम से जान जाती थी। कई सालों से इसमें ये बिल्डिंग जर्जर थी और जब से सीएम योगी का लगातार बुलडोजर चल रहा है तो प्रत्येक जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि जहां भी जो है अवैध तरीके से कब्जा करके मकान बनाए गए थे उनको तत्काल प्रभाव से खाली कराया जाए। लगातार जिलाधिकारी और जिला प्रशासन की तरफ से नोटिस जारी करने के बाद भी ये लोग मकान नहीं खाली कर रहे थे, जिसको लेकर के आज जिला प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा वहां पर बुलडोजर भेजा गया है और लगभग 35 से 40 मकानों को खाली कराया गया है। तो जब वहां पर पुलिस टीम और जो है बुलडोजर पहुंचा है तो जो वहां पर लोग कब्जा किए थे लगातार जो है उसका विरोध कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद जो है वहां से प्रशासन ने अवैध तरीके से जो बनाए गए मकानों को गिराया है और वहां पर खाली कराया है। बिल्कुल, तो देखिए बड़ी कार्रवाई की गई है और प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया राम कुमार आपका तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से अब खबर, 46 जिलों में जल्द लगेंगी ब्लड सेपरेशन यूनिट। जहां 46 जिलों में जल्द ही स्थापित होंगी ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट, जहां जिला अस्पताल में लगाई जाएगी ब्लड कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट। डेंगू समेत कई बीमारियों में पीड़ित लोगों को इससे राहत मिलेगी। वर्तमान में लखनऊ समेत प्रदेश के 28 जिलों में लगाए गए हैं ये यूनिट, जहां प्लाज्मा और प्लेटलेट्स के नाम पर निजी अस्पतालों की लूट पर लगेगी रोक। तो डेंगू समेत कई बीमारियों से पीड़ित लोगों को अब मिलेगी राहत। वर्तमान में लखनऊ समेत प्रदेश के 28 जिलों में लगाए गए हैं यूनिट, तो ये बड़ी राहत लोगों को दी जा रही है। स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में लखनऊ से ये खबर है, जहां 46 जिलों में जल्द लगेंगी
ब्लड सेपरेशन यूनिट। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी? देखिए 46 जिलों में जल्द ही ब्लड सेपरेशन यूनिट लगाई जाएगी, क्या इसकी सुविधाएं होंगी, किस तरीके से मरीजों को राहत मिलेगी? बिल्कुल बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के 46 जिले हैं जहां पर ब्लड सेपरेशन यूनिट लगाई जाएगी, यानी कि ये यूनिट होगी जहां पर ब्लड सुरक्षित रहेगा, साथ ही साथ वहां पर प्लाज्मा होगा, सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे जब डेंगू चिकुनगुनिया जैसी बीमारी होती है तो ऐसी स्थिति में लोगों को अब दर्द भटकना नहीं पड़ेगा। अमूमन देखा जाता है लोग प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 200 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों में यूनिट लगी हुई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार चाह रही है कि बेहतर इलाज उत्तर प्रदेश की जनता को सरकारी अस्पतालों में मिले। इसको लेकर के जो बड़ा कदम उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा उठाया जा रहा है। हालांकि वर्तमान समय में 28 जिलों में, लखनऊ समेत 28 जिलों में ये यूनिट लगी हुई है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के हर जिले में इस तरह की यूनिट लगाई जाए, इसको लेकर के रोड मैप तैयार हो गया और अपने कुछ जिलों में इस तरह की यूनिट हर जिले में दिखाई देगी। आज ज्यादातर यूनिट होगी वो जिला अस्पतालों में होगी। निश्चित तौर पर ऐसे में आज जब किसी व्यक्ति को डेंगू होगा, प्लेटलेट्स होगा, तो निश्चित उनकी बिगड़ने नहीं पाएगी। उससे पहले उनको जो प्लेटलेट्स होती है, जो प्लाज्मा होता है, वो उनको मिल जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं आम जनता और गरीब जनता को सीधा तौर पर फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं लूट से भी लोग बच पाएंगे और जिस तरीके से मरीजों के साथ उनको भटकना पड़ता था उससे भी उनको राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। कभी वृंदा की नगरी मानी जाने वाली वृंदावन नगरी इन दिनों भूमाफियाओं के रडार पर है। जैसे जैसे वृंदावन के मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ की जमीनों के रेट भी आसमान छू रहे हैं और शायद यही कारण है कि भूमाफियाओं की भी नजर यहाँ की जमीनें पर है। ऐसा ही एक मामला वृंदावन हेलीपैड के सामने का प्रकाश में आया है, जहां पर एक ही खसरे पर कई लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ता बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि खसरा नंबर 582 और 583 के कुछ भाग की रजिस्ट्री कुछ माफिया गलत ढंग से करा लाए हैं, जिसके बिहाफ पर वो उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल करके अवैध कब्जा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर वहां के स्थानीयों का क्या कुछ कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। माननीय न्यायालय द्वारा ये डिसाइड हो गया कि ये लैंड हमारी है और ये लैंड ये खाबटा 1 है, ये खाबटा 2 और 582 गा है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू मैप जो है बड़ा है खतौनी से, तो उसका लाभ लेते हुए नगर निगम कर्मचारी, लेखपाल इत्यादि अधिकारी सब ये इनकी मिली भगत से भूमाफियाओं को इस 582 की भूमि को बैनामा 583 का होते हुए इनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इनका कब्जा कराया जा रहा है जबरन प्रशासन के द्वारा। माननीय न्यायालय जहां कभी वृंदा की नगरी माने जाने वाली वृंदावन नगरी इन दिनों भूमाफियाओं के रडार पर है। जैसे जैसे वृंदावन में मंदिरों में भीड़ बढ़ रही है, वैसे वैसे यहाँ की जमीनों के रेट भी आसमान छू रहे हैं और शायद यही कारण है कि भूमाफियाओं की नजर भी यहाँ की जमीन पर है। तो वहीं वृंदावन हेलीपैड के सामने का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर एक ही खसरे पर कई लोग अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं शिकायतकर्ता बिहारी लाल शर्मा ने बताया कि खसरा नंबर 582 और 583 के कुछ भाग की रजिस्ट्री कुछ माफिया गलत ढंग से करा लाए हैं, जिसके बिहाफ पर वो उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल करके अवैध कब्जा कर रहे हैं। माननीय न्यायालय द्वारा ये डिसाइड हो गया कि ये लैंड हमारी है और ये लैंड ये खाबटा 1 है, ये खाबटा 2 और 582 गा है, क्योंकि इसमें रेवेन्यू मैप जो है बड़ा है खतौनी से, तो उसका लाभ लेते हुए नगर निगम कर्मचारी, लेखपाल इत्यादि अधिकारी सब ये इनकी मिली भगत से भूमाफियाओं को इस 582 की भूमि को बैनामा 583 का होते हुए इनको लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इनका कब्जा कराया जा रहा है जबरन प्रशासन के द्वारा। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर वहां के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको वो सुनवाते हैं। सरकार पहले तो बाबूजी जी देखिए, बिहारी लाल की 582 पहले तो 63 साल की उम्र हो चुकी है आज, हम तो नहीं की देखिए साहब। अभी जो इसमें कब्जा किया जा रहा है तो क्या कहेंगे? ये तो हम तो ये कहेंगे अवैध कब्जा है रही। ये मामला ये है 582 की जमीन है बिहारी लाल शर्मा की, इस अवैध निर्माण हो रहा है और ये 582 लिखा है ना, खा कुछ इसमें है नहीं और ये सब षड्यंत्र द्वारा रचा जा रहा है। न्यायालय में सब चल रहा है, मुकदमा वगैरह ये सब चल रहा है, बिहारी लाल पक्ष में सब है और ये कोई मानने को तैयार नहीं है कुछ।
वहीं इस मुद्दे पर जब कानूनगो से बात की गई तो उन्होंने प्रशासन का बचाव करते हुए आरोपों को बेबुनियाद बताया है। वो भी सुनिए। इनकी जो 2040 वर्ग मीटर जमीन है चामुंडा देवी मंदिर के सहारे उन्हें पैमाज करके दे दिया और उसकी पैमाज करके और हमने अपनी नगर निगम की जमीन पे तार फेंसिंग और बोर्ड बनाया। आपने 582 की जो नगर निगम जगह आपने सुरक्षित की है वो आपने कितनी जगह सुरक्षित की है? हमने 7,710 वर्ग मीटर जमीन सुरक्षित की है। कहाँ सुरक्षित है? पीछे भी वहाँ पे देखा जाए तो मजार भी है और उनका भी अभी भी कब्जा है। हाँ, असल में मजार वालों का कुछ आपसी विवाद चल रहा है। वो जमीन भी हमारी ही जमीन में है। रोड के सहारे भी कुछ और लोग बसे हुए हैं, उनका भी कोई मुकदमा चल रहा है, वो भी हमारे हैं, उनके पक्के निर्माण है। इनकी जो 2040 वर्ग मीटर जमीन। लखनऊ से अब खबर, शनिदेव मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। सरोजनी नगर स्थित शनि मंदिर के दान पात्र से चोरी हुई है, जहां 4 से 5 दान पात्र का ताला तोड़ नकदी निकाली गई है। चोरी करते चोर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो चोरों ने मंदिर तक को नहीं बख्शा है, जहां 5 दान पात्र से नकदी गायब है। चोरी करते चोर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो लखनऊ से खबर, शनिदेव मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। दान पात्र से नकदी गायब है। सरोजनी नगर स्थित शनि मंदिर के दान पात्र से चोरी की गई है और मंदिर तक को बख्शा नहीं गया है चोरों की तरफ से, जहां 5 दान पात्र का ताला तोड़कर नकदी निकाली है। चोरी करते चोर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो सरोजनी नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शनिदेव मंदिर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और किस तरीके से ये चोर दान पात्र से चोरी कर रहा है उसका ये सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां शनि मंदिर में जो 5 दान पात्र रखे थे उनसे नकदी निकाली है इस चोर ने और ये पूरी घटना चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुई है। जौनपुर में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर पिटाई हुई, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कई लोग घायल हुए। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो बड़ा ये पूरा मामला सामने आया। जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई और इस मारपीट की वजह से कई लोग घायल भी हो गए। तो वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रायबरेली के बरगद चौराहे से लेकर सिविल लाइन तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और इस पर किसी अतिक्रमणकारियों को बख्शा नहीं जाएगा, यह आश्वासन प्रशासन की तरफ से दिया गया है। रायबरेली से अगली खबर, रायबरेली में कई दबंगों ने 2 युवकों की जमकर पिटाई की है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। 2 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। खीरो थाना क्षेत्र के भीतरी पेट्रोल पंप के अंग्रेजी शराब के ठेके के पास की ये पूरी घटना सामने आई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।